ये देखो इस बच्चे के इतने एमआरआई हो गए दिमाग के, इतनी रिपोर्ट्स, इतनी जांचें। बाप रे बाप रे बाप रे, क्या करेगा बंदा। ये देखो इसकी जांचें, 7 लाख रुपया लगा दिया, कर्जा भी हो गया 7 लाख, और जो बाकी लगे वो अलग। ये देख लो। अब सोचो इतने टेस्ट, इतनी एमआरआई, ये छोटे सा बच्चा बीमार है, ना तो इसका सिर दर्द जाता है तो ना इसके चक्कर जाते हैं, चक्कर आते हैं, सिर दर्द रहता है और बीमारी का पता नहीं चलता। इतना भयानक चक्कर आते हैं, भयानक दर्द होता है, भयानक। तो ये परिवार जो यूपी के रहने वाले, तो आइए इनकी बड़ी टेस्टिमनी को हम ध्यान से सुनते। इस भाई का नाम राजेश है, साथ ही में इनके वाइफ है जिनका नाम गीता है, और साथ ही में इनका बड़ा बेटा है जिनका नाम राज है, और साथ ही में इनका छोटा बेटा है जिनका नाम वनीत है, और ये यूपी के रहने वाले हैं। और आज ये इतनी दूर से चलकर अपनी बड़ी गवाही बताने के लिए आए हैं। ये बताते बहन कि 18 साल पहले इनकी शादी हुई, और शादी से पहले भी इनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती थी, और बताते कि दुष्ट आत्मा का प्रभाव इतना ज्यादा था इस सिस्टर के जीवन में कि दुष्ट आत्मा इनके सर के ऊपर खेलता था। और बताते कि इन हालातों के चलते जैसे इनकी शादी हो गई, और शादी के बाद भी ये हालात ऐसे इनके जीवन में बने हुए थे। शादी के बाद ये दुष्ट आत्मा का प्रभाव और भी ज्यादा इनकी लाइफ में बढ़ चुका था। और बताते कि फिर 1 साल के बाद इनका बड़ा बेटा पैदा हुआ, जो राज बेटा इनके पास खड़ा है। इनके घर ये बेटा पैदा हुआ, और जब बेटा हुआ तो बताते कि कुछ महीने तक इनका ये बेटा पूरी तरह से ठीक था, लेकिन दुष्ट आत्मा ने इस बेटे के जीवन में भी काम करना शुरू कर दिया। बताते कि लगातार बीमार रहता था, कभी लीवर में प्रॉब्लम आ जाती, कभी सर में प्रॉब्लम आ जाती। और बताते कि जब ये बच्चा 10 साल का हुआ तो इसकी राइट बाजू टूट चुकी थी, और इन्होंने बहुत इलाज करवाया, तो इलाज करवाने के बावजूद भी इनकी राइट बाजू का जॉइंट अपनी जगह पर सेट नहीं हो रहा था, लगातार दर्दें होती थी, और ये बच्चा अपने आप कोई काम नहीं कर पाता था। और बताते कि फिर 2019 में एक और सीरियस हालात इस बेटे के जीवन में आ गया। बताते कि पेट में इतनी ज्यादा दर्द होती थी कि हद से ज्यादा दर्द, खाना भी नहीं खा पाता था, सर में दर्द होती थी, और जब एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाए जाते तो डॉक्टर की जांच में सब कुछ नॉर्मल पाया जाता था। और बताते कि उसके बाद इनके छोटे बेटे के जीवन में भी ये हालात आ चुका था। बताते कि छोटे बेटे के जीवन में भी 2023 में हालात आया, लगातार सर में दर्द, पेट में दर्द, स्कूल नहीं जा पाता था, थोड़ा सा भी पढ़ता था तो सर भारी हो जाता था। और बताते कि इनके मदर के जीवन में तो पहले से ही दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, और मदर को भी सेम प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। बताते कि सर एकदम भारी हो जाता, सर में दर्दें होती थी, पेट में दर्दें होती थी, और उसके बाद कलीसिया सेम प्रॉब्लम इनके फादर के जीवन में भी आ गई। बताते कि इनके भी सर में इतनी ज्यादा दर्द थी कि इनका मन करता था कि जोर जोर से दीवारों से अपना सर पटके, ऐसे इनके जीवन में हालात एकदम से आ जाता था। और बताते कि पूरे परिवार ने इतना इलाज करवाया, इतनी दवाइयां ली, पूरे परिवार के जीवन में जो जनरेशन कर्सिस चल रहे थे, ये एक तरह के बंधन से रुकावटें बनी हुई थी दुष्ट आत्मा की ओर से। आप इनके रिपोर्ट्स, एक्सरे देख सकते कलीसिया, इतनी सारी रिपोर्ट्स पूरी फैमिली की, इतने सारे टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन जो इन्होंने करवा रखे थे। और बताते कि 7 लाख से ज्यादा रुपया ये अपने इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे डॉक्टर्स के पास जाकर, कि कहीं से इनका हल हो, कहीं से इनको आराम मिले। तो सिस्टर जी, आप हमें बताइए कि आप कितना दुखी थे। सबसे पहले अपने जीवन के बारे में बताइए, किस हालात में, इस दुख की घड़ी में आप कितना परेशान थे, और उस समय आपके मन में कैसी बातें आती थी। पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की, सारी कलेसिया को जय मसीह की। सिस्टर जी, मैं अपने हालातों को देखकर इतना परेशान रहती थी, मैं इतना परेशान थी, ऐसा लगता था कि इससे पहले मैं अपना आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड करने का मेरा मन करता था हर समय। जब भी ये हालात देखते थे तो ऐसा लगता था कि हम अपना सुसाइड कर ले, ये हमारा। और सिस्टर जी,
आपने हमें ये भी बताया कि डॉक्टर के अलावा आप बहुत सारी आपने धार्मिकता की मन्नतें मानी कि आपको छुटकारा मिले, लेकिन कहीं से आपका कोई छुटकारा हो ही नहीं रहा था। और आपके पति, आपके बच्चे कितना ज्यादा सभी दुखी थे। आपने बताया अपनी गवाही में कि आप इतना दुखी थे कि आप धार्मिक स्थान पर बहुत दिन रहते थे और लगातार आपने वहां पर तांत्रिक बाबाओं को भी बहुत से पैसे दिए कि आपका छुटकारा हो, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं था। कहीं से आराम नहीं मिलता था। मुंह मांगा पैसा दिया है इस बच्चे के लिए, अपने राज के लिए। कोई मांगता था कि 10,000 रुपए लेंगे तो 10,000 देते थे, लेकिन वो कुछ भी इसको आज आराम नहीं मिलता था। बस वो पैसे ले करके चले जाते थे और इसको एक भी चंगाई नहीं मिलती थी। हम इतना परेशान थे और इसको हम मजार में ले करके 2-3 महीने रात दिन वहाँ पे अपने घर को, अपने छोटे बच्चे को छोड़ करके, अपने पति को, सबको छोड़ करके इस बच्चे को ले करके वहीं पे रहते थे हम अकेले। क्योंकि ये क्लिसियन का बड़ा बेटा था और इसी के जीवन में ज्यादा ये हालात बना था। छोटे बेटे के जीवन में भी हालात था, लेकिन दुष्ट आत्मा ज्यादा बड़े बेटे को और इनके पति को तंग करता था। और ये बहन दूसरे धार्मिक स्थानों पर ये बताते कि 3-3 महीने लगातार रहते थे घर छोड़कर कि इनके बेटे का कहीं से कोई हल हो जाए, छुटकारा मिले। और सिस्टर आप बताइए कि कितनी दवाइयां आज तक आप खा चुके हो? एंट्री नहीं है सिस्टर जी, मैंने कितनी दवाइयाँ खाई और कितनी बर्बाद हुआ हमारा पैसा, कुछ एंट्री नहीं है। हम देख सकते हो आप लोग, कितनी सारी जांचें हमने करवाई है और कितनी दवाइयाँ बच्चा हमारा खा खा के ना, और इसकी सूजन शरीर में हो गई थी। सारा हमने कर्ज। और ये बताते कि इनके पति भी दुखी, दोनों बेटे दुखी और खुद भी ये बहन दुखी थी। पूरा परिवार इस प्रकार दुष्टात्मा के जकड़े हुए थे, हालात में थे। और बताते कि फिर इन्होंने अपने एरिया में लोकल चर्च भी जाना शुरू कर दिया। प्रभु की गुड न्यूज इनके जीवन में आई 2022 में। और ये बताते कि लगातार ये प्रभु में चल रहे थे कि इन्हें आराम मिले। जैसे कलाम में लिखा है, प्रभु ने कहा कि बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, शांति दूंगा। तो ये प्रभु के पास गए। उस समय इनके पति के और इनके छोटे बेटे के जीवन से और इस बहन के जीवन से हालात चला गया, लेकिन बड़े बेटे के जीवन में अभी हालात था। ये बहुत दुखी थे, प्रॉब्लम में थे। और ये बताते कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करें, क्योंकि इन्होंने सुना था कि प्रभु छुटकारा देते, लेकिन इनके बड़े बेटे का छुटकारा नहीं हो रहा था। और इन्होंने प्रभु को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर भी इनके मन में ऐसा चलता था कि मेरा बेटा क्यों नहीं ठीक हो रहा। प्रभु में आकर भी ये डाउट करते थे, अपने विश्वास में संदेह करते थे। वो परिपूर्ण विश्वास अभी इनके अंदर नहीं आया था, क्योंकि वो ज्ञान, वो नॉलेज अभी इनके अंदर नहीं थी। और बताते कि फिर YouTube के माध्यम से इन्होंने सुखपारा एमनेस्टी के बारे में सुना, देखा, समझा और कितने बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर के दास के द्वारा हो रहे। तो फिर ये अपने घर से मन को तैयार कर पहली बार चर्च में आए। और जब ये पहली बार आए तो इनकी पूरी फैमिली के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई कलीसिया। तो आइए देखते उस समय के ले वीडियो को, जब ये पहली बार अपने हालात में आए थे और परमेश्वर जी के दास के द्वारा इस पूरे परिवार के लिए प्रार्थना हुई थी। जोरे बाजो नाल इज़राइल छुड़ाया, जोरे बाजो नाल इज़राइल छुड़ाया, डूंगे पानियां विचों भी उन्हें रास्ता है बनाया। ये सारे इसके हैं, इतने ज्यादा। अरे ये देखो, इस बच्चे के इतने MRI हो गए दिमाग के, इतनी रिपोर्ट्स, इतनी जांचें। बाप रे बाप रे बाप रे, क्या करेगा बंदा। ये देखो इसकी जांचें, 7 लाख रुपया लगा दिया, कर्जा भी हो गया 7 लाख, और जो बाकी लगे वो अलग। ये देख लो, अब सोचो, इतने टेस्ट, इतनी MRI। ये छोटे सा बच्चा बीमार है, ना तो इसका सिर दर्द जाता है तो ना इसके चक्कर जाते हैं। सेम उसको भी होगी, सेम हमको भी वही है, तुम्हें भी होगी वही सर के दर्द, चक्कर आते हैं। हाँ, सिर दर्द रहता है और बीमारी का पता नहीं चलता। पता नहीं, इतना भयानक चक्कर आते हैं, बहुत ज्यादा भयानक दर्द होते हैं, भयानक, बहुत ज्यादा। मदर को भी। मम्मा कहाँ है? मदर वहाँ पे खड़ी। लेकर आओ इसकी मम्मी को, सारों को एक बात हील करे। इसकी मम्मी को बुलाओ।
बुलाओ बुलाओ, इधर ले आओ सबको। अब इतने लाखों रुपए कर्जा हो गया है, काम क्या करते हो मुंडी? मजदूरी था। मजदूर हो। प्रभु में कब से हो? 1 साल हो गया। इधर पहली बार आए हो? हाँ, इधर पहली बार। चलो अब परमेश्वर हील करने वाला सारे परिवार को। चलो इधर छोटे बच्चे को खड़ा करो। खुदाबंद इसी वक्त ये शैतान का जो शराब है इनके ऊपर, वंश का जो कर्स है, इसी वक्त इस सारे कर्स को तोड़ देता हूं। टच 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 इन जीसस, टच, शट अप, फ्री फ्री। इसी वक्त ये गंदी बीमारियां जाए, शैतान इनकी जिंदगी से आउट हो जाए। शट आउट, शट आउट, फ्री। खड़ा करो उसे। ये चक्कर जा रहे, ये सिर दर्द जा रहा, आज आंखों में रोशनी आ रही। परमेश्वर शट आउट, फ्री। चल, जो नहीं हो रहा था कर, दौड़ दौड़, सारी चीजें कर, तू भी कर, ओए तू भी कर। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जो नहीं हो रहा था सारी चीजें करो, सिर घुमाओ, बैठ के मारो, जो करना करो, जो करना करो, सारी चीजें करो। परमेश्वर आपको छू चुका है। चलो चलो, देखो देखो, कोई हल्का सा भी वापस आ रहा है? कुछ चक्कर, कोई सिर दर्द हल्का सा भी वापस आ रहा है? नहीं आ रहा ना? अभी कुछ नहीं आ रहा है बाबा जी। कुछ नहीं आ रहा ना? हमारे अब 2-3 दिन के लिए इधर रुकना जाना नहीं है, उसके बाद जिंदगी में ये कभी हालात नहीं आएगा। ये सारी रिपोर्ट्स कैंसिल हो चुकी है। जाओ, ब्लेस नेम जीसस, ब्लेस यीशु, ब्लेस। जाओ जाओ, गाओ। तेरी शान और जैसे ही कलीसिया परमेश्वर जी के दास के द्वारा इस परिवार के लिए प्रार्थना हुई, और उसके बाद आज 1 साल हो चुका है, कलीसिया ये परिवार टोटली फ्री हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। सब जन इस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए जबरदस्त तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करेंगे, जिनको परमेश्वर यूज कर अपने लोगों को छुटकारा देता है। अगर आज आप पहली बार आए हो, दुष्ट आत्मा के सताए हुए हो, जकड़े हुए हो, तो निश्चय ये छुटकारा आप लोगों के लिए भी है। कलीसिया आप भी तैयार हो जाइए और ऊंचे स्वर से हालेलुया बोलते हैं, पिता की महिमा कीजिए और जबरदस्त तालियां बजाइए इस गवाही के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।